वेलकम बैक टू एमआईएस फैमिली दोस्तों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा आज तक जो मैं पढ़ाते आ रहा था कि एक्सेल के कोर्सेज करवा रहा हूँ, वीबीए पढ़ा रहा हूँ, वीबीए का वीडियो बना रहा हूँ, एक्सेल का टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बना रहा हूँ। ये सब क्यों? आखिर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? अब आप कहेंगे कि ये इतना लेट में इस वीडियो क्यों बना रहा हूँ। रिसेंटली मेरे पास 2-3 कॉल्स आए हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि सर ये एमआईएस में कैसे जाना है, डेटा एनालिस्ट में कैसे बन सकता हूँ, बिजनेस एनालिस्ट में कैसे बन सकता हूँ। तो मैं ये वीडियो उन अ, दर्शकों को डेडिकेट करना चाहता हूँ जिनकी हमेशा से ये क्वेरी रही है कि मैं कैसे एमआईएस बन सकता हूँ, कैसे डेटा एनालिस्ट बन सकता हूँ, कैसे बिजनेस एनालिस्ट बन सकता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में मैं जो जो चीज़ बताने वाला हूँ आपको वो ये है। इसका मैं सीक्वेंसिंग कर देता हूँ कि सबसे पहले कि एमआईएस क्या होता है, डेटा एनालिस्ट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट इतना क्यों है, जहाँ पे इतने सारे बैक ऑफिस के जॉब हैं वहाँ पे ये एमआईएस क्यों एक अलग इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। इसके बाद इसके लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से एप्लीकेशंस आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं ये भी कवर करूँगा कि अगर आप मान के चलिए बीपीओ में हैं, ठीक है, या बैकएंड जॉब करते हैं तो आप एमआईएस में कैसे एंटर कर सकते हैं। एक्सेल, वीबीए ये सब सीखने के बाद कैसे कर सकते हैं एंटर। और अगर इसके बाद मैं अगला टॉपिक इसमें कवर करूँगा कि जो लोग पहले से एमआईएस हैं वो अपना करियर कैसे फर्दर स्केल कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। तो चलिए इस पे मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कि एमआईएस क्या होता है। देखिए एमआईएस जो है, एमआईएस का फुल फॉर्म अगर आप कहेंगे सब जगह मिल जाएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो बेसिकली एमआईएस में क्या करते हैं, आप रिपोर्ट्स बनाते हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स बनाते हैं कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट के साथ क्या एसएलए साइन किया गया है, क्लाइंट के साथ क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है या पर्टिकुलर कंपनी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। ये चीज़ें हम कवर करते हैं एमआईएस में। मतलब इस तरीके की रिपोर्टिंग एमआईएस में हम करते हैं। तो आप समझिए कि आप बिजनेस की इम्पोर्टेंट रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिसके दम पे बिजनेस ये शो करता है कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग, किस तरीके का परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं अगेंस्ट द एसएलए। आप समझिए कि आप इस रोल में प्रोसेस की डिटेल्स, प्रोसेस की इंफॉर्मेशन आपको पता होता है। और जब आपको ये इंटरनल इंफॉर्मेशन आपको पता होगा आपको मजा आएगा काम करने में। तो इसमें ये नहीं है कि यार जाना है और सेम टाइप ऑफ जॉब रोज करके जाना है और आना है, ऐसा नहीं है। इसमें आपको डेली एक चैलेंज मिलेगा। हर दिन मैनेजर, वीपीज, एवीपीज आपसे हर तरह की रिपोर्ट मांगेंगे कि आज ये रिपोर्ट दो, आज वो रिपोर्ट दो, आज ऐसे कर दो, आज मुझको डेटा को इस तरीके से देखना है, आज डेटा को उस तरीके का देखना है। तो इसमें आपको ना डे बाय डे लर्निंग है, और जहाँ पे लर्निंग है वहाँ पे ग्रोथ है, ये तो पक्का है। तो एमआईएस इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके जो एक्सपीरियंस है वो काम आते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कंपनी को सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको इस तरीके से इस डेटा को देखना चाहिए, इस तरीके से इस रिपोर्ट को बनाना चाहिए, इस तरीके से आपको गैप्स एनालाइज करना चाहिए। तो ये सब एनालिसिस, ये सब इंफॉर्मेशन, ये सब रिपोर्ट्स आप शेयर कर सकते हैं मैनेजमेंट के साथ। और सोचिए जब मैनेजमेंट को अगर मीनिंगफुल रिपोर्ट्स मिलेगा तो आपकी वैल्यू कितनी होगी। साथ में ये रोल इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका जो कनेक्शन बनता है वो बनता है मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, वीपीज, एपीज के साथ आपका कनेक्शन बनता है। इसमें उनके साथ आपका काम करना होता है, आप बहुत क्लोजली उनके साथ काम करते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी में आपको वो इंक्लूड करते हैं। तो सोचिए कि कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, कितना इंफॉर्मेशन आपको कंपनियों से मिलेगा और कितना आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कैसे कंपनी रन करती है, कैसे प्रोसेस चलता है, कैसे स्ट्रैटेजी बनते हैं, और आप सोचिए आप उस स्ट्रैटेजी का पार्ट होंगे। तो मतलब लर्निंग तो यहाँ पे अमेजिंग है, अमेजिंग, अमेजिंग मतलब अमेजिंग, इतनी लर्निंग है यहाँ पे। और जब जहाँ पे लर्निंग होगा वहाँ पे स्केल तो जरूर होगा, ठीक है। अब आते हैं समझते हैं कि फिर इतने टर्म्स क्यों हैं। एमआईएस हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, फिर आगे जाकर के डेटा साइंटिस्ट भी आ जाता है। समझिए देखिए सारा खेल डेटा का है। आप
कई बार क्या होता है कि जब आप लोअर लेवल एमआईएस में होते हैं तो सिर्फ आप डेटा वेयर हाउस में या सीक्वल में या एक्सेल में डेटा होता है, उस पर आप जो कंपनी जो या मैनेजर जिस तरीके का रिपोर्ट्स आपसे मांगते हैं वैसा रिपोर्ट्स आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप उस पर अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, आपने रिपोर्ट्स बना लिया, मैनेजर को दे दिया, मैनेजर को आप काम है उसको रीड करना। अब इसके ऊपर अगर आप फर्दर स्केल करना चाहते हैं, आप एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो एनालिस्ट का काम क्या है कि उस रिपोर्ट को पढ़ के उसमें से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालना, मीनिंगफुल एक्शनेबल आइटम निकालना, और उसको आपको सजेस्ट करना है आपके बॉस को या हायर मैनेजमेंट को कि ये डेटा ये कह रहा है, इस पे ये एक्शन बनता है, इस प्रोसेस का परफॉर्मेंस खराब है या सही है, ठीक है, आपको इस तरीके का सजेस्टेड एक्शन लेना चाहिए। तो इस तरीके का काम आप जो है कर सकते हैं एनालिस्ट वाले फील्ड में, चाहे वो डेटा एनालिस्ट हो, चाहे वो बिजनेस एनालिस्ट हो। और फिर भी डिपेंड, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, इसकी रोल में काफ़ी वैरायटीज़ है, तो डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, उस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस तरीके से ना बड़ी सारी चीज़ें होती है, बट एक बार जैसे आप इन कर जाते हैं आपको मज़ा आएगा, ट्रस्ट में मज़ा आएगा। इसके बाद है कि इसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए। ये देखो, स्किल्स तो चाहिए, आपका माइंड थोड़ा सा एनालिटिकल होना चाहिए, आपको डेटा को रीड करके उसमें से इंसाइट्स निकालना आना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि ये बचपन से आ जाएगा आपको, आप सीख सकते हैं। जैसे इसमें क्या क्या एप्लीकेशन चाहिए, तो एप्लीकेशन मैं अगर कहूँगा कि आपको अगर लोअर लेवल एमआईएस, मतलब एमआईएस में जस्ट एंट्री करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सेल सीख लीजिए, बेसिक एंड एडवांस एक्सेल अच्छे से, मतलब ये नहीं कि मतलब एक्सेल सीख लिया, ऐसा नहीं, एक्सेल अच्छे से सीखना है, ठीक है। इसके बाद आप चाहे तो वीबीए सीख लीजिए, क्योंकि मार्केट में वीबीए का बहुत डिमांड है, ठीक है। वीबीए में कोडिंग होता है, ऑटोमेशन होता है, तो ये आपके रोल को फर्दर इनहेंस करेगा, तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद मैं कहूँगा कि सीक्वल आप सीख लो, और एक कोई डेटा विजुअलाइजेशन टूल जैसे टैबलो या पावर बीआई, दोनों में से कोई एक, जरूरी नहीं है कि दोनों सीखना है, बट अगर आप बिल्कुल रॉ हो, बिल्कुल बीपीओ में काम करते हो, आपको एक्सेल की जरूरत नहीं है, या बैकएंड टाइप ऑफ वर्क करते हो, तो और आपको अगर एमआईएस में जाना है, तो आप कम से कम, मेरा सजेशन ये होगा कि आप पहले आप एक्सेल और वीबीए सीख लो, ये दो चीज कम से कम सीख लो, और इसके बाद आप एक स्विच करो। या स्विच करने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी आप चेंज कर लो, आप आईजेपी के थ्रू अपने ही प्रोसेस में एमआईएस के रोल पे जा सकते हो, या अपने मैनेजर्स और जो आपके सीनियर अथॉरिटीज हैं उनको कह करके आप रिपोर्टिंग वाला काम ले सकते हो। तो ये काम आप स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ से आपकी ना लर्निंग काफ़ी आने लगेगी, आप इस फील्ड में एंटर करना स्टार्ट कर दोगे। तो क्या क्या एप्लीकेशंस हुआ मेरे हिसाब से एक्सेल, वीबीए, ये दोनों प्राइमरी है, ये जरूरत है, बिना इसके मतलब मुझे नहीं लगता कि एमआईएस में बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये दोनों आपको आना चाहिए, और घुस भी जाते हैं आप तो यार काम तो करना पड़ेगा ना, तो एक्सेल वीबीए तो मस्ट है। सीक्वल टैबलो एडिशनल है, या इससे पहले आप जॉब स्विच कर सकते हैं, और बाद में आप सीक्वल और टैबलो या पावर बीआई दोनों में से कोई भी एक आप सीख सकते हैं। इसके बाद फर्दर आप डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि कंपनी किस किस टूल को यूज करती है। जहाँ पे टैबलो है तो वहाँ पे टैबलो आपको काम आ जाएगा, जहाँ पे पावर बीआई है वहाँ पे पावर बीआई आ जाएगा। देखो, टैबलो पावर बीआई सिमिलर डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क मैं कहूँगा कि मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आपको कोई एक टूल चलाना आता है तो सिर्फ आपको दोनों टूल आप चला लेंगे, थोड़ी सी लर्निंग की जरूरत पड़ेगी, बट वो बहुत ज़्यादा ये नहीं कि इसको स्क्रैच से सीखना है और तब जाकर के आप कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद है कि अगर आप बैकएंड प्रोफाइल पे हैं तो आप एमआईएस में जाएंगे कैसे। आप अगर अपने प्रोसेस में तो आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो प्रोसेस जो आपके मैनेजर्स हैं या सीनियर अथॉरिटीज हैं उनको पता चलेगा कि ये लड़का काम कर रहा है या ये लड़की काम कर रही है, और इसको हम चांस दे सकते हैं। अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो देखिए, स्विच करने के लिए आपको क्या था कि कोई भी कंपनी, चूंकि ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई कंपनी जो है ना डायरेक्ट आपको कई बार हायर नहीं करती है। क्यों नहीं हायर करती है? क्योंकि उनको लगे यार आप डेटा को खराब कर दोगे, उनके जो चीजें हैं उसको आप सही से कर नहीं पाओगे, और वो चाहते हैं कि इसमें एक्सपीरियंस बनना चाहिए, क्योंकि रिपोर्टिंग तो रिपोर्टिंग है ना, इसमें गलती की गुंजाइश कम होगी। मतलब आप गलती करोगे तो प्रोसेस पे सीधा सीधा इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो, आप पहले से रिपोर्टिंग की प्रैक्टिस करो, देखो कि कौन कौन सी रिपोर्ट है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसकी, वो तो आना ही आना चाहिए। तो उस रिपोर्ट को आप जरूरी नहीं है कि आप एक रॉ डेटा ले लो, आप सैंपल डेटा ले लो और उस पर रिपोर्ट बनाओ, उसको एनालाइज करो। प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये जो कहा गया है, क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी वास्तव में रिक्वायरमेंट है।
तो आप वो कर सकते हो, प्रैक्टिस करो उस पर, और तब जाकर के जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आप बोलो कि मैं पिछले प्रोसेस में बैकएंड के जॉब के साथ साथ मैं रिपोर्टिंग का काम करता हूँ, मैं ये 4-5 रिपोर्ट को गिनाओ, ये मैं 4-5 रिपोर्ट बनाता हूँ, उसकी ये यूटिलिटी है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, और इससे इस तरीके का इंसाइट निकलता है। ये सब आपको नो हाउ होना चाहिए, बिना इसके आप कैसे प्रूफ करोगे कि भाई आपको वास्तव में रिपोर्टिंग आती है। देखो एक्सेल टेस्ट होगा, वीबीए टेस्ट होगा, वो तो होगा, उसमें आपको, इसके लिए मैंने पहले बताया कि आपको एक्सेल वीबीए का जानकारी होना चाहिए, वो होगा, इसके बाद ही आप कर पाओगे कुछ, ठीक है। इसके बाद है कि अब मेरा आज का लास्ट टॉपिक है कि अगर आप पहले से एमआईएस हो तो क्या करो। तो मैंने बताया कि अगर पहले से एमआईएस हो और आपको पहले देखो कि आपको क्या क्या स्किल आती है, जैसे आपको एक्सेल वीबीए आता है तो डेफिनेटली आप सीक्वल सीखो, पावर बीआई सीखो या टैबलो सीखो। इसके बाद आप अगर आपको प्रोग्रामिंग की तरफ जाना है तो आप पाइथन सीख सकते हो, या और भी दूसरे SaaS प्रोडक्ट हैं वो आप सीख सकते हो, सीखो। और इसके बाद जो है फर्दर आप पहले तो वैल्यू ऐड करना स्टार्ट करो। अभी तक जो आप रिपोर्ट्स, केवल रिपोर्ट्स बना रहे थे, अब रिपोर्ट्स बनाने पर मत जाओ, रिपोर्ट्स बनाने के साथ साथ उससे एनालिसिस निकालो। जब भी आप रिपोर्ट पब्लिश करें उसमें एग्जीक्यूटिव समरी ऐड करें कि इस रिपोर्ट का जो जिस्ट है ये है, ये 4-5 चीज इसके एक्शन आइटम है, उसको कलर कोडिंग करो। अगर कोई मैट्रिक्स जो है रेड है, मतलब अप टू द मार्क नहीं है या टारगेट से बिलो है, तो उसको रेड हाईलाइट करो। अगर विथ पार है तो आप उसको येलो या एम्बर कलर से आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। अगर कोई मैट्रिक्स अच्छा है उसको ग्रीन कर सकते हो, अबव द मार्क है ब्लू कर सकते हो। तो आप उसको कलर कोडिंग करो ताकि जो मैनेजमेंट है जब वो रीड करे रिपोर्ट को तो उसको बहुत ज्यादा एफर्ट न करना पड़े, सामने देख के पता चल जाए कि भाई अच्छा ये रेड है, मुझे इस पर एक्शन लेना है। तो इस तरीके के इनसाइट्स आप ऐड करना स्टार्ट करो। इसके बाद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स लो, और एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स लेने में आप क्या करो, अलग अलग, जैसे देखो कि बिजनेस की पहले बिजनेस किस चीज पे रन कर रहा है, ठीक है, उसका कोड क्या है। अब इसके बाद उसके बारे में रिसर्च करो, समझो, प्रोसेस की प्रॉपर नॉलेज लो, और नॉलेज लेने के बाद उसमें कस्टमर पॉइंट से, चाहे एफिशिएंसी पॉइंट से, चाहे ऑटोमेशन पॉइंट से अपना कंट्रीब्यूशन दो। उसके लिए टूल्स ढूंढो और उस टूल्स की मदद से प्रोसेस को फर्दर आगे लेकर जाओ, मैनेजमेंट की नज़र में अपने आप की वैल्यू बढ़ाओ। ये सब करने से क्या होगा कि आप उसमें आपको काफ़ी सारा वैल्यू ऐड होगा आपके अंदर, आप काफ़ी वैल्यू ऐड करोगे प्रोसेस में, फिर आपके ग्रोथ के जो चांसेस हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। मैं आगे इस पे और डिटेल में बात करूंगा, वीडियो चूंकि काफ़ी बड़ा हो रहा है तो मैं इसके बारे में आगे फर्दर वीडियोस बनाऊंगा कि मैं गाइड करूंगा बेसिकली आपको, जहां तक मेरी नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा कि भाई आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये सब करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपकी बेसिक क्वेरी इसके थ्रू रिजॉल्व हो गई होगी, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरा स्टिल क्वेश्चन है, आप कॉमेंट में क्वेश्चन लिखिए अपना, ठीक है, और मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपको मैं इंश्योर करता हूं कि आपको काफ़ी काम की नॉलेज इस चैनल पे मिलेगी, कोई बकवास चीज़ नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच।